दानी धन कमाते रहें और उसको खर्च ना करें, उसको व्यय ना करें, तो क्या होगा? उस धन में जंग लग जाएगा। हमें सिखाया था नरेंद्र मोदी जी ने रात को 12 बजे घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट बंद। तो भैया एक बात तो सबसे बड़ा नुकसान भैया को ही हुआ। हमारी मैया बहुत आगे बड़ी बड़ी संदूक सी रहे घर में, और वहां में भी एक सूटकेस और रहे अंदर, और वह सूटकेस में भी और मैया के वस्त्र रहे, वहां में जाके छुपे रहे, मैंने ना कहीं बोले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी निकलवा दिए, बहुत बड़ा काम करो। बोले कहने का तात्पर्य क्या है भैया? ये तो चलो विनोद की बातें हैं। वैसे देखो एक बात बताऊं, जो मैया होती है ना, पता है धन किस लिए जोड़ के रखती है? मैया को धन हमेशा विपद और कठोर परिस्थिति में काम आता है। किसी कारण से कमाई थोड़ी कम हो, बच्चे घर में शादी योग्य हो जाए, अब पतिदेव को भी चिंता तो होने की होती है घर में कि भाई बेटी शादी योग्य हो गई, इसकी शादी कैसे करें? करना तो चाहते हैं लेकिन धन का अभाव। तो माता ही होती है जो सबसे पीछे से उन्हें हिम्मत देती है कि चिंता मत करो, मेरे पास है, मैं दूंगी तुम्हें। तो भैया यह भाव अनर्थ मत नहीं है कि माता कोर्चा करे। कोर्चा करे तो वो भले के लिए ही करती है, वो भी झटपट निकाल के दे देती है। कई बार मैंने अपने परिचितों के साथ ऐसी परिस्थितियां देखी है, कहीं किसी जमीन का सौदा कर लिया या कहीं किसी आपत में उलझ गए, धन है नहीं पास में, जहां से आना था वहां से नहीं आया, तो मैया ने फटाफट जो कुछ जोड़ा अपने 30, 40, 50 साल की उम्र में सब बाहर निकाल के दे दिया कि आपकी इज्जत बचनी चाहिए, आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए धन नहीं है। तो हमारी मैया को जो जीवन है वह तो हमेशा अपने परिवार के लिए ही समर्पित होता है। और सत्य अगर त्याग हम देखना चाहें तो त्याग तो मैयाओं के अंदर ही है। पिता के घर रहती है तो बेटी के रूप में हमेशा पिता के बारे में सोचती है कि किसी भी कारण से मेरे पिता की आंख में एक आंसू भी ना आए। और बेटा क्या करते हैं? बेटा तो वहीं पर बैठे हुए पानी के लिए भी नहीं पूछते। और जब वही बेटी बहू बनकर अपने ससुराल जाती है तो वो कभी नहीं चाहती कि मेरे ससुराल पक्ष में कोई भी समस्या आए, कोई भी दुखी रहे, हमेशा उनका भी ख्याल रखती है। बाद में क्या होता है? बच्चे हो जाते हैं, माँ बन जाती है, माँ बनकर भी बच्चों के लिए सोचना। तो अगर सत्य में त्याग की प्रतिमूर्ति माने तो वो हमारी माता ही होती है, जो हमेशा ही परोपकार के बारे में सोचती है। बोले लेकिन तो मैयाओं कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो त्याग वाली बात होगी। त्याग तो कहते हैं त्यागी सब लगा लेते हैं, लेकिन अगर त्याग देखना है तो हमारी मैयाओं से सीख सकते हैं। बात और थी धन की, अगर धन को हम व्यय नहीं करेंगे तो जंग खा जाता है मैयाओं। आगे कथा में यही श्रवण करते चलेंगे अभी। तो इसलिए धन हमें खर्च भी करते रहना चाहिए। कैसे खर्च करें? ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही उड़ा दें। अभी जब घर में शादी हो रही हो ना, कोई उत्सव हो, तो मैंने देखा है कि अब 1000 के नोट तो ना है, 2-2 हजार के चल रहे हैं। कुछ व्यक्ति 2-2 हजार के नोटों को ऐसे ही उड़ा देते हैं हवा में। और कहीं अच्छा कार्य हो रहा हो ना तो वो काफी सोच विचार करते हैं, वहां पे सोच विचार करते हैं, ऐसा ही नहीं करते। तो धन का सदुपयोग क्या लिया हूं? सच्चा धन है क्या? जो राम नाम है ना वही सच्चा धन है, और बाकी तो कागज रूपी धन है, सब व्यर्थ है। सब बच्चे छीनते इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हारी आंख बंद हो। तो भैया इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है वहां धन का सहयोग करो। जहां नितांत विपत्ता है, भूखे मर रहे हैं, वहां धन का हमें माध्यम से सहयोग कर देना चाहिए। बोले क्या है ऐसा करने वाला। और दूसरी बात क्या है? क्या करें हम किसी कमाई? कह रहे तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा हो, मुझ में शक्ति नहीं है तो आंख बंद कर वहां से निकल जाओ।
यदि ताकत है तो डटकर मुकाबला करो। राजा रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों की जब यह बात कर रहे थे तो पांडवों के बीच कौन खड़ी हुई है? द्रौपदी हंस गई। और क्यों हंसी द्रौपदी? भैया द्रौपदी क्यों हंसी? आप सभी ने बार-बार कथा श्रवण करी है, अभी 15 दिन पहले करिए, अभी ज्यादा दिन ना हुए। क्योंकि भीष्म ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्या कर रहा हूं और तुम हंसे आ गए। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। भीष्म बोले नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है भैया, यहाँ स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। मैं कल कह रहा था ना अन्नपूर्णा और त्रिया में अंतर बता रहा था आपको, तो यहाँ बताया गया कि अन्नपूर्णा क्या होती है, कि कुलवती नारी जो होती है वह बिना कारण कभी नहीं हंसती, उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है। इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि हंसी क्यों आई। इस मुद्दा को लेकर मैं नहीं मरना चाहता। तो द्रौपदी बोली आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश देते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। पितामह यह महापाप आपने क्यों देखा? भली समय में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने लगा, उसने प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे हुए थे और मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके हैं तो दास बन गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया था, एक रसुसला नारी को सभा में खींच कर लाया, कहां का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह आप जरा सा इशारा भी कर देते तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी को समझ कर लेता। आप सब अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। वह तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है। उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत रखी। क्या हुआ था जब दुशासन ने बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची? राधे राधे। जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो कौन आएगा बचाने? हमारे द्वारकाधीश जी बचाने आए थे, और कोई बचाने ना आया उन्हें। और मां तो कहती नहीं है कि आपने बहुत देर लगा दी आने में, तो भगवान कह रहे कि भगत मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से, तो भगवान दर्शन देते भगत को। जिमीदार ने भोले जी के रूप में याद कर लिए, उनके लिए भोले जी हो गए। जो धन के चाहने वाले तो उन्होंने लक्ष्मी के रूप में याद कर लिए, लक्ष्मीपति हो गए। और ज्ञानियों ने ब्रह्मा के रूप में याद कर लिया, उनके लिए ब्रह्मा हो गए। तो भगवान को जिस रूप में हम याद करते हैं वो है, उस रूप में अवश्य आते हैं। राधे राधे। और साड़ी खींच रहे हैं, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और दोनों हाथ उठाकर बोली हरे हरे, हे मधुसूदन रक्षा करो, हे गोपाल रक्षा करो। अब केवल आपका सहारा है, मुझे और किसी का सहारा नहीं बचा है। असुर भीगे साड़ी अयो कृष्ण मुरारी, असुर भीगे साड़ी अयो कृष्ण मुरारी, असुर भीगे साड़ी अयो कृष्ण मुरारी, अयो कृष्ण मुरारी, अयो कृष्ण मुरारी, असुर
प्रभु तेरी लाज बचैयो नाम की देर लगैयो प्रभु तेरी लाज बचैयो नाम की देर लगैयो ऐसी का ऐसी आशा बुझाई तू अयो तुम्हारी मेरा सुन सारे तू अयो तुम्हारी प्रभु
लाज बचाने के लिए। और जब द्रौपदी ने उन्हें याद किया तो पल भर भी उन्होंने देरी नहीं लगाई, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का ढेर लगा दिया वहां पर। और यहीं पर वह कहती हैं, वह तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, ये पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर वीर पितामह हिचकियों से रो पड़े। अच्छा भैया एक चीज बताऊं, बड़ा कठोर सत्य समझ लो ये बात। थोड़ा थोड़ा अपराध ना हम सब भी अपने घरों में करते हैं। कई बार कैसे करते हैं, हमारे घर में 4 बालक हैं, कई बार हम वहां पे थोड़ा पक्षपात कर जाते हैं, कई बार कर जाते हैं, किसी को थोड़ा कम दे देंगे, किसी को थोड़ा ज्यादा दे देंगे। ये हमें नहीं करना चाहिए, हम गलत करते हैं, क्योंकि इसकी श्रेणी भी माँ बापों में ही आती है। वैसे तो साधु संत कहते हैं कि माता पिता ने जो हमें जन्म दिया वही उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। यहां पर मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई माता पिताओं के ऊपर, और मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूंगा जिन्हें पैतृक तौर पे थोड़ा दादा लाई कम मिला ना, उन सब के लिए छोटी सी कथा है, याद आ गई, सुना देता हूं, बाद में तो भूल जाऊंगा। कोई गुरुदेव थे, अब गुरुदेव को जाना था काशी, तो एक शिष्य की जिम्मेदारी पीछे से वो आश्रम पर छोड़कर गए और उससे कहकर गए, शिष्य रोजाना सवेरे सवेरे वन में जाना है और सुंदर कंद फूल फल लाकर ठाकुर जी का भोग लगा दें। गुरु जी चले गए, शिष्य वन में गया। अब वन में गया तो इसे एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई, डर से एक वृक्ष के ऊपर से चढ़ गए। अब वृक्ष के ऊपर शेर के डर से जब ऊपर चढ़ा तो इसने सामने देखा कि एक सामने एक लोमड़ी है और उस लोमड़ी के चारों ही हाथ पैर नहीं है। अच्छा माता, कई बार ना सामने वाले को देखकर अंदाजा लग जाता है कि इसका अंग बचपन से ही नहीं है या बाद में गया है। तो ऐसे इस शिष्य को भी अंदाजा लग गया कि भाई इस लोमड़ी की जो आयु है वह तो कम से कम 15-16 वर्ष की है और इसके जो हाथ पैर है ये निश्चित बचपन से ही नहीं है, चारों पैर बचपन से ही नहीं है। तो आखिर ये 10-15 साल इतने भीषण वन में जीवित कैसे रह गए? विचार कर रहा था। इतने में जिस शेर की दहाड़ने की आवाज आई थी वैसे कहीं से शिकार करके लाया और जो शिकार करके लाया उसमें से कुछ हिस्सा उस लोमड़ी के लिए छोड़कर आगे निकल गया। तो शिष्य ने सोचा कि जो ठाकुर जी इस लोमड़ी को इतने भीषण जंगल में, क्योंकि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना और उनके कष्टों के निवारण के लिए कोई माध्यम बन जाता है, तो उस समय अंतर्मन से एक ही बात निकलती है कि परमात्मा तो ना है पर परमात्मा से कम भी ना है। तो इसने सोचा कि ये सिर्फ परमात्मा तो नहीं है, लेकिन इस लोमड़ी के लिए परमात्मा से कम भी नहीं है। अवश्य परमात्मा ने ही, परमपिता परमात्मा ने ही प्रेरणा देकर लोमड़ी की रक्षा के लिए इसे इतने भीषण मन में भेजा है। जब तो ये 10-15 साल तक जीवित है, नहीं तो मर जाती पहले। अब उसने सोचा कि जब वह ठाकुर जी इस लोमड़ी को इतने भीषण वन में खाने के लिए दे सकते हैं तो क्या मुझे नहीं देंगे? मैं तो दिन रात उन्हीं का भजन करता हूं। तो उसने गुरु का बताया मार्ग छोड़ दिया और कुटिया पर जाकर सबसे अंदर जाकर बैठ गया। सोच लिया कि अब तो ठाकुर जी आगे मुझे भोजन खिलाने तो ठीक है, नहीं तो मैं भोजन ही ना करूं। एक दिन भी तो ठाकुर जी ना आए, 2 दिन भी तो ठाकुर जी ना आए और तीसरा दिन भी तो फिर भी ठाकुर जी ना आए। धीरे धीरे 15वां दिन चलने लगो। अब तो जो शिष्य है ना उसके प्राण लटकते बीच में, कोई आवे और कोई जावे, ऐसा लगे प्राण अब जाओ। 15 दिन बाद गुरु जी की वापसी हुई। गुरु जी ने आश्रम देखो बाहर से आके, तो सफाई अगर नहीं होती तो काफी पत्ते कूड़ा पड़ा रहता। गुरु जी ने देखा कि आश्रम की सफाई कैसे नहीं हुई, मैं तो शिष्य को छोड़कर गया था यहाँ पर। तो गुरु जी ने आवाज लगाई, शिष्य की आवाज नहीं आई। आवाज तो जब लगाई जब कुछ बच रहा होगा, आवाज के लिए भी तो जान चाहिए ना शरीर में।
अब गुरु जी अंदर पहुंचे कुटिया में, 7वें कमरा में सबसे अंदर बैठा शिष्य, दिखाई ना पड़े कहीं भी, क्योंकि 15 दिन में तो हड्डियों का ढांचा बन गया अगर कुछ खाए पिए। गुरु जी ने जाके देखा, गुरुदेव तो होते ही कृपा करने वाले, तो गुरुदेव ने देखा शिष्य की तरफ, बोले शिष्य तेरी ये अवस्था कैसे हो गई, तेरी ये अवस्था कैसे हुई, तुझे तो मैं स्वस्थ छोड़ कर गया था। शिष्य ने कहा गुरु जी मैंने वन में एक लोमड़ी देखी थी और मैंने देखा कि उस लोमड़ी की 10-15 साल की आयु थी, उसके चारों पैर जन्म से ही नहीं थे। मैंने सोचा जब वो ठाकुर जी इसे 10-15 साल बीच जंगल में जीवित रख सकते हैं, कुछ करे हुए, तो फिर बोला मैं कुछ क्यों करूं, मुझे भी तो जीवित ही रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। गुरुदेव ने शिष्य की हालत देखते हुए कहा शिष्य एक काम करो, पहले तो थोड़े फल तो खा पियो। गुरु की आज्ञा माननी पड़ती, उसने थोड़े फल खाए तो थोड़े शरीर में जान आई। मैया एक दिन को व्रत रखे ना, वही जान सूझ जा, वही पति देव 1000 गाली खानी पड़ जा बेचारे, बोल कल बताऊंगी आज तो व्रत रही। अब गुरु जी ने कहा शिष्य तुमने ऐसा क्यों किया, तो शिष्य ने कहा गुरु जी मुझे विश्वास था कि जिस ठाकुर जी ने लोमड़ी को जीवित रखा वो मुझे भी खिलाने अवश्य आएंगे। तो यहाँ गुरु जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और ये सब उनके लिए जो सोचते हैं हमारे माँ बाप ने हमें कम दिया। मेरा मानना यह है कि जिसको बुजुर्गों ने कम दिया है ना, उसको ही सबसे ज्यादा दिया है, जिसको सबसे कम दिया है उसको ही सबसे ज्यादा दिया है, और जिसको सबसे ज्यादा मिला है वह सबसे बड़ा लाचार है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि शिष्य ठाकुर जी तुझे खिलाने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि ठाकुर जी तुझे लोमड़ी नहीं बनाना चाहते, कि तू दूसरे के आश्रम तू रहे। अगर ठाकुर जी तुझे यहाँ पे देने आ जाते, भोजन खिलाने आ जाते, तो तू लोमड़ी के समान हो जाता जीते जी, हाथ पैरों से लाचार। ठाकुर जी तुझे शेर बनाना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी तुझे देने नहीं आए, ठाकुर जी तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहते हैं। तो मैया मैं तो यही कहूंगा जिसे कुछ कम मिला हो ना जीवन में बुजुर्गों की तरफ से, उसे हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि उसको बुजुर्गों को विश्वास है कि वो शेर के समान है, और जिन्हें ज्यादा मिला है ना उन्हें समझ